हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक 4 की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं दो मेन कैटेगरीज में बेसिस ऑन देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन में साइक्लिक आ जाते हैं, क्लोज चेन में साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक कार्बन होता है रिंग में, और हेट्रोसाइक्लिक में और अदर कार्बन्स के अलावा और एलिमेंट्स होते हैं रिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और एक दूसरा वे है क्लासीफाई करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि इनका फंक्शनल ग्रुप जो डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूल, डिटरमाइन करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो अभी सबसे पहले इसके आगे फर्स्ट सब टॉपिक की बात करेंगे, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। तो एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो इनमें जो है कार्बन एटम जो है वो लिंक होते हैं स्ट्रेट या ब्रांच चेन में, और ये रिंग नहीं बनाते हैं। इसकी एग्जांपल्स है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स। दूसरा सब टॉपिक हमारे पास आ जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड जो है ये कंपाउंड जो है रिंग बनाते हैं कार्बन एटम्स के साथ, और इनको फर्दर जो है इसके आगे दो सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा माना जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, और इनमें जो है कार्बन एटम जो है ज्वाइन होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। और कई बार क्या होता है कि इनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो सभी एटम जो है वो रिंग में होते हैं, और कार्बन एटम रिंग और कार्बन एटम, जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। और कई बार क्या होता है कि कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द रिंग अदर देन समटाइम्स एटम्स अदर देन अ कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, जिनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये टेट्राहाइड्रोफोरेन जो है इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा इट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है स्पेशल तरह के कंपाउंड्स हैं। इनमें बेंजीन आ जाती है, अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स बेंजीनॉइड। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह ही एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हेट्रो एटम इन द रिंग होते हैं। कई बार इन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल बेंजीन, एनिलाइन और नैप्थेलीन है। वैसे ही नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स की ट्रोपोन है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके आगे आ जाता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्लासीफाई किए गए थे ऑन द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके एग्जाम्पल है फुरेन, थियोफेन और पाइरीडीन। तो मैं एक बार फिर से आपको ये सारा समझा देती हूँ कि हमारा जो है सबसे पहले तो फोर्थ मेन टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके आगे टोटल हमारे पास है 3 सब टॉपिक्स। तो पहला हमारा एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा हमारा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। तो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड जो है वो 2 तरह का होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो हमारा हो गया कि होमोसाइक्लिक और हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। दूसरा हमारा आता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो 3 तरह का होता है, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और तीसरा हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अभी तीसरा सब टॉपिक हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसके बारे में ये बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है जो अल्कोहल्स में पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड्स में पाया जाता है और कीटोन्स में पाया जाता है, कार्बोसिल ग्रुप आ जाता है जो कार्बोसिलिक एसिड्स में पाया जाता है, अमाइनो ग्रुप जो अमाइंस में पाया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो एल्कीन्स में पाई जाती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो एल्काइंस में पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। अभी इसके आगे एक सब टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर एक मेंबर जो है इन सीरीज का वो अलग होता है फ्रॉम द नेक्स्ट बाय CH2 यूनिट। एग्जाम्पल जैसे कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स और कार्बोसिलिक एसिड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ओपन और क्लोज चेन, और इनकी प्रेजेंस जो है स्पेसिफिक प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ये क्लासिफिकेशन जो है हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक फिनिश होता है।